आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हमें अपने भीतर की ओर लौटने का समय नहीं मिलता। हम लगातार बातें करते रहते हैं दूसरों से और खुद से भी, लेकिन क्या हम जानते हैं कि मौन में कितनी शक्ति है? यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे मौन हमें अपने वास्तविक आत्मा के संपर्क में लाता है। राहुल एक कामयाब युवा पेशेवर था। बड़े शहर में उसका एक उच्च पद था, एक आलीशान फ्लैट और एक शानदार जीवन शैली। परंतु राहुल का मन अक्सर बेचैन रहता था। उसे हमेशा कुछ खोया हुआ महसूस होता था, कुछ ऐसा जो उसकी दौलत और पद से भर नहीं सकता। एक दिन राहुल की मुलाकात उसके बचपन के मित्र समीर से हुई। समीर एक साधारण जीवन जी रहा था, परंतु उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राहुल ने उससे पूछा, समीर, तुम इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहते हो? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हें अपने भीतर की ओर लौटना चाहिए। मौन में तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। समीर की सलाह से प्रेरित होकर राहुल एक साधारण यात्रा का निर्णय लिया। उसने अपने सभी उपकरणों को बंद कर दिया और एक पहाड़ी गांव की ओर प्रस्थान किया, जहां ना तो इंटरनेट था और ना ही मोबाइल सिग्नल। यहाँ राहुल ने एक छोटे से आश्रम में शरण ली। आश्रम में हर रोज सुबह और शाम ध्यान सत्र होते थे। राहुल ने पहले कुछ दिनों में महसूस किया कि उसका मन भटकता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। मौन के इन क्षणों में उसने पाया कि उसके मन की बेचैनी और असंतोष धीरे धीरे गायब हो रहे थे। 1 महीने के इस मौन अभ्यास के बाद राहुल को समझ में आया कि उसकी असली खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि उसके भीतर थी। उसने महसूस किया कि हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, उतना ही अपने वास्तविक आत्मा से दूर हो जाते हैं और हमें हमारी असली ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में सिखाता है। राहुल ने शहर लौटने का निर्णय लिया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह अपने काम में भी अधिक केंद्रित और शांत रहने लगा। उसने अपने जीवन में संतुलन पाया और दूसरों के साथ अपने संबंधों में भी सुधार किया। वह अब जान चुका था कि सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। ज्यादा बोलना और बाहरी दुनिया में खोए रहना हमें केवल असंतोष ही देता है। अपने भीतर की ओर लौटना, मौन को अपनाना और आत्म साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन की असली पूंजी है। राहुल की कहानी हमें यह समझाती है कि जीवन की सच्ची खुशी और संतोष हमारे भीतर छुपे हुए हैं और मौन हमें इस सत्य से जोड़ता है। मौन का समय, रोजाना कम से कम 15 मिनट का समय मौन में बिताएं। यह ध्यान या साइलेंट वॉक हो सकता है। डिजिटल डिटॉक्स, हफ्ते में 1 दिन बिना किसी डिजिटल उपकरण के बिताएं। ध्यान अभ्यास, नियमित ध्यान का अभ्यास शुरू करें। यह आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगा। प्रकृति से जुड़ें, सप्ताह के 1 दिन कम से कम प्रकृति के करीब समय बिताएं। यह आपके मन को शांत करेगा। स्व विश्लेषण, हर दिन अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करें। यह आपको अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। राहुल की यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का एक साधन है। हमें भी अपने जीवन में मौन के इन पलों को शामिल करना चाहिए और अपने भीतर की यात्रा को शुरू करना चाहिए। इस वीडियो को देखकर आप भी राहुल की तरह अपने भीतर की शांति और संतोष को पा सकते हैं। मौन की इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।